ये खरगोश इस डाकू को फटाफट बेवकूफ बना देता है और इसको जहाज से नीचे भेजने का पूरा प्लान भी बना देता है। तू समझा? तो डाकू भी थोड़ा होशियार बनके खरगोश को जहाज का कैप्टन बना डालता है। अरे चला जा। फिर अपने ऊपर दूसरा टोपी पहनकर भाग जाता है। निकल ले भाई तू। तभी खरगोश अपना पूरा दिमाग लगाकर लोहे का लड़की बनाता है। तो डाकू बिना कुछ सोचे उसे बचाने वापस आता है। तो खरगोश वो भारी लोहा फेंककर इसको डूबा देता है। खत्म। फिर डाकू मुच्छड़ सिंह ऊपर आता है और तोप लाकर खरगोश को टपकाने का इंतजाम कर लेता है। जादूगर है। साले को बम से उड़ा दूंगा। तभी खरगोश ऊपर आ जाता है। अपनी आंखें खोल और गौर से देख। फिर तो गलती से मिस्टेक करके जहाज में छेद कर डालता है और जहाज गया। साला जहाज में हुए छेद को ठोक ठाक के ठीक कर लेता है। अच्छा। और फिर से तोप लाके खरगोश को उड़ाने लगता है। लेकिन खरगोश ऊपर था, हेलो, इसलिए तोप के गोले को ऊपर भेजता है, लेकिन वापस नीचे आके इसको समुद्र में टपका देता है। तभी खरगोश जहाज का आधा हिस्सा खोलकर पानी में छोड़ देता है। बाय बाय। एक कौवा मकई खाने आता है। तभी स्केरक्रो का काम खत्म हो जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। तो बोरिया बिस्तर लेके घर चला जाता है मम्मी। और घर आते ही फैमिली से मिलता है। फिर इस छोटे स्केरक्रो को कौवों को भगाने का ट्रेनिंग देता है। कान खोल के सुन ले। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। फिर तो साला सुबह होते ही अपने पापा से पहले काम पर निकल जाता है मुझसे कोई स्मार्ट। और सबसे पहले मुर्गे को डराता है। स्टाइल है। फिर रास्ते में पड़े इस गिलहरी को डराता है। बेचारा गिलहरी तो डर के मारे लिफ्ट से 10वीं मंजिल पर चढ़कर अपना काम करने लगता है। फिर ये जाके मकई के खेत में अपना डराने वाला काम शुरू करता है। तभी वो कौवा आता है और मकई खाना शुरू करता है। छोटा स्केरक्रो डराने की कोशिश करता है, लेकिन साला कौवा के पास डरने का टाइम ही नहीं था। अब देख तू। तभी कौवा मकई खाकर उल्टा इसको ही डरा देता है। फिर उसके पीछे ही उड़ पड़ता है। लो भैया। तभी भागते हुए रुकता है और कौवा डरकर उड़ जाता है। लेकिन इसको लगता है कि मैंने ही यह कार्य संपन्न किया है। देखो गाइज, ये घोड़ा थक जाता है तो आदमी को दूसरे घोड़े में ट्रांसफर कर देता है। लो भैया। आजा आजा। फिर घोड़ा उसको अपने ऊपर बिठाकर बहुत स्पीड से दौड़ता है, क्योंकि इस घोड़े के पास 12,000 HP का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। और तभी मौसम के साथ घोड़ा भी जवाब दे देता है, मतलब कि घोड़ा थक जाता है। हेलो। तो तुरंत कंपनी में फोन करके दूसरा घोड़ा का ऑर्डर देता है। तो आदमी फट से एक घोड़े को जाने को बोलता है, लेकिन ये साला एक नंबर का नालायक है, इसलिए आदमी इसको अच्छे से समझाकर लायक बनाता है। ठीक है, समझ गया। फिर घोड़ा बाहर निकलकर थोड़ा योगा कसरत करता है। सिस्टम पार देंगे। तभी इधर से आदमी आता है तो ये घोड़ा अपना इंजन चालू करता है। फिर ये घोड़ा इस आदमी को उस घोड़े पे पार्सल कर देता है। आजा आजा। तो घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि इस बौने का सारा सामान उड़ा देता है। लेकिन तभी घोड़ा गया। पहाड़ से नीचे टपक जाता है और पानी में डूब जाता है। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें। फिर पानी से बाहर निकलता है, लेकिन इस घोड़े का किस्मत इतना खराब था, फिर से पानी में टपक जाता है। गया। तो अब आदमी ही उस घोड़े को घसीटकर पानी से बाहर करता है। चल उठ। फिर घोड़ा स्टार्ट ही नहीं होता है। गाड़ी स्टार्ट कर। पर तभी साला ऐसा ब्रेक लगाता है कि आदमी आगे चला जाता है। खरगोश को टपकाने के लिए लोमड़ा इस तरह का सस्ता जुगाड़ करता है। अब देख बैठा तू, अब देख। फिर उसमें चढ़कर पत्थर के रस्सी में बंदूक चला देता है। फिर लोमड़ा पहाड़ पे एक कुर्सी रखता है और उसमें बैठकर खरगोश को मछली के कांटे से पकड़ने का नाकाम कोशिश करता है, लेकिन तभी फंस जाता है। तो लोमड़ा जी जान लगाकर कांटे को खींचता है, लेकिन ये तो मछली निकलता है। खरगोश तेजी से भागने लगता है, तो लोमड़ा भी उसके पीछे पीछे फुल स्पीड से भागने लगता है। लेकिन खरगोश ने इधर रास्ते पे ग्लू लगा दिया था, तो लोमड़ा उसमें चिपक कर आगे लटक जाता है। तभी खरगोश फोन लगाता है, लेकिन ये कॉल लोमड़े के लिए था। लो भैया। हेलो। बाय बाय। फिर तो लोमड़ा रोड को उखाड़ कर ले जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। खत्म। और बातें करते हुए नीचे टपकता है, लेकिन रुक जाता है। तो खरगोश पूरा तार काट के गया। लोमड़े को नीचे टपकाकर ऊपर पहुंचा देता है। तू समझा? आधी रात को चमगादड़ चोरी करके भागता है और कानून के हाथों से बचकर चोरी किए हुए दवा को चिंटू के घर में रखकर लटक जाता है। फिर जैसे ही मौका देखता है, वैसे ही दौड़कर जाके गलत दवा वापस ले आता है। तभी सुबह चिंटू कमजोर होकर उठता है और गलती से चोर वाला दवा विटामिन समझकर गटक लेता है। उसके बाद ये तो साला दरवाजा खोलता तो दरवाजा ही उखड़ जाता है। फिर इसका हाथ दीवार के उस पार निकल जाता है। तभी खिड़की का शीशा उठाने गया, लेकिन पूरा खिड़की ही उखड़ जाता है। खत्म। फिर चिंटू इन दोनों को कार के साथ ही अलग कर देता है। उसके बाद अपने लिए थोड़ा रोजी रोटी वाला काम करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन तभी दवा का पावर खत्म हो जाता है। अरे नहीं भाई। तो इसके हाथ से रस्सी छूट जाता है बाप रे। और अपने ऊपर लो भैया। और बच जाता है, लेकिन बुलडोजर वाले को उठा लेता है। साला खिसकते हुए घर जाता है और फिर से दवा घटक लेता है, तो फिर से पावर आ जाता है। सिस्टम पार देंगे।